सबसे खतरनाक और प्राकृतिक आपदाओं में से एक भूकंप है। भूकंप के कारण हर साल दुनिया भर में संपत्ति और जीवन को भारी नुकसान होता है। इसलिए विकासशील देश भूकंप के आपदा प्रबंधन के बारे में उचित रणनीति और जागरूकता लागू करते हैं, जो समय की मांग है। आपदा के बाद की गई रोकथाम जीवन को नुकसान से बचाने और इन खतरों से निपटने में मदद करती है। हेलो, मैं परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पारा शो। साल 2022 विश्व के लिए बड़ी क्षति वाला साल रहा है। इससे पहले जहां सारी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, वहीं इस साल भूकंप ने विश्व के अलग अलग देशों में अपना कोहराम मचाया। साल की शुरुआत में 18 जनवरी को अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाके में 2 बार भूकंप आया। इसमें 100 से ज्यादा घर तबाह हो गए और बच्चों सहित 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मार्च में जापान में 2 मिनट तक 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया। इसी साल जून में अफगानिस्तान में दोबारा दिल दहला देने वाला भूकंप आया। इसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई और लाखों लोग तबाह हो गए। हजारों घर खाक में मिल गए। अगले महीने यानी जुलाई में ईरान में 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 5 लोग मारे गए और कितने ही घर तबाह हो गए। जुलाई में ही नॉर्थर्न फिलीपींस में 7.0 की तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 4 लोग मारे गए। सितंबर के महीने में चीन में भूकंप का होलनाक मंजर देखा गया। इसमें 65 लोगों की जान गई। सितंबर के महीने में ही ताइवान में लगातार 2 दिन भूकंप आया। इसमें एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और एक बड़ी इमारत जमींदोज हो गई। और अगर बात करें नवंबर महीने की, तो इसमें दुनिया के अलग अलग देशों में भूकंप ने अपना कोहराम मचाया है। महीने की शुरुआत में नेपाल में खतरनाक भूकंप आया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। साथ ही सैकड़ों घर खाक में मिल गए। नेपाल में 2 बार भूकंप आया और दोनों बार इसके झटके दिल्ली और उसके आसपास वाले इलाकों में भी महसूस किए गए। पर गनीमत यह रही कि कहीं भी जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। नेपाल के बाद इससे भी बड़ा दर्दनाक भूकंप आया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में मरने वालों की संख्या कम से कम 268 हो गई है और इसके बढ़ने की संभावना है। मरने वालों में ज्यादातर घरों या स्कूलों में महिलाएं और बच्चे थे। 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। इंडोनेशिया में श्रमिक सोमवार को आए भूकंप में जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बिजली गुल हो गई है और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे बचाव कार्य में बाधा आ रही है। कल बचाव कुत्तों ने सुंगा के अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि दर्जनों लोग अभी भी जंग लगी मिट्टी के टीले के नीचे दबे हुए हो सकते हैं। हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। 1000 से अधिक लोग घायल हैं और अस्पताल भर गए हैं। कुछ लोगों का बाहर अस्थायी टेंटों में इलाज किया जा रहा है और पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है। इंडोनेशिया प्रशांत बेसिन के साथ ज्वालामुखी और फॉल्ट लाइनों के आर्क रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। भूकंप से कटाव शुरू हो सकता है, जो उस देश में विनाशकारी हो सकता है जहां कृषि भूमि के लिए वनों की कटाई और अवैध छोटे पैमाने पर सोने के खनन ने अस्थिर मिट्टी की स्थिति में योगदान दिया है। भूकंप का विनाशकारी आतंक इसी साल की कोई नई बात नहीं है। इसने सदियों से मानव जाति को कयामत नुमा मंजर से रूबरू कराया है। लाखों जिंदा इंसानों को एक झटके में निकल गया है। यह इतिहास के पन्नों को अगर उलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि इसने 1556 ईस्वी में चीन में अब तक का सबसे भयानक रूप दिखाया। इसमें 8,30,000 लोगों को निगल गया। इतिहास में जितने भी भूकंपों को दर्ज किया गया है, उसमें सबसे बड़ा जानलेवा रहा है। इसके बाद 1693 में इटली में इसने 93,000 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। 1755 में पुर्तगाल में भूकंप से 62,000 जान गए। 1780 में 2 लाख लोग ईरान में मारे गए। 1812 में वेनेजुएला में 26,000 लोग मारे गए। 1908 में दोबारा इटली में 1,10,000 लोग फना हो गए। 1920 में एक बार फिर चीन में 2 लाख लोग एक झटके में दुनिया को अलविदा कह गए। 1923 में जापान के टोक्यो और योकोहामा में 1,42,800 लोग इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। 1935 में क्वेटा हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें भूकंप से 20,000 लोग मारे गए। इसके अलावा 1976 में एक बार फिर चीन में भूकंप आया, जिसमें 2,42,000 लोग मारे गए। भूकंप से मौतों का सिलसिला यही नहीं रुका। 2003 में ईरान में 36,000, 2004 में इंडोनेशिया में 2 लाख, 2005 में आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में 80,000, 2008 में चीन में 69,000, 2010 में हैती में 3,16,000, 2011 में जापान में 20,000 और 2015 में नेपाल में 9,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद अभी भी भूकंप से मौतों का सिलसिला जारी है। भूकंप कैसे आता है और इसके क्या कारण हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। धरती में निचली 4 परतें से बनी हुई है: इनकोर, आउटकोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहा जाता है।
अब ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। यानी धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स कभी भी स्थिर नहीं रहती, ये लगातार हिलती रहती है। जब ये प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो इनमें आपस में टकराव होता है। इनके टकराने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे इलाके में हलचल होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब ये प्लेट बहुत ज़्यादा हिल जाती हैं तो भूकंप महसूस होता है, और जिस क्षेत्र में प्लेट ज़्यादा टकराती है वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था। ये 9.5 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप था। अक्सर भूकंप कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक ही रहता है, लेकिन अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा देर तक रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। यह भूकंप 10 मिनट तक रहा था। वहीं अब तक का सबसे भयंकर भूकंप साल 1556 ईस्वी में चीन में आया भूकंप ने 8,30,000 लोगों की जान ली थी। इसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। भूकंप जैसी विनाशकारी आपदा का अब तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक हल नहीं निकाल पाया है। इससे आने वाले हमको कैसे पता चल सकता है और इसे कैसे बचा जा सकता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही। मैं लेता हूँ आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शुरू कीजिए।